जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान यानी साइंस का मॉडल सेट देखने वाले हैं। जो इंटरनेट पर जारी जो बिहार बोर्ड द्वारा क्वेश्चन जारी था उसका हम लोग मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं। तो अगर यह वीडियो आप देख जाते हैं तो इसी आधार पर आपको 1 से 80 तक रहेगा आपका, है ना। 1 से लेकर कितने प्रश्न आएगा 80, जिसमें आपको कितने बनाने हैं 40 प्रश्न, ठीक है। तो हम लोग आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो क्या बनेगा? छाया बनेगा। क्या बनेगा? छाया। और कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। कितनी होती है मित्र? तो अनंत होती है। अगला देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो कितना होगा? तो 1 डायप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है। और यहाँ 1 रखिएगा तो 1 डायप्टर ही आएगा, है ना। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अपसारी कहा जाता है अवतल लेंस को, और अभिसारी कहा जाता है उत्तल लेंस को। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो अलग अलग होते हैं, यानी भिन्न होते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो मीटर होता है। क्या होता है मित्र? मीटर। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है? तो शायद 2.42 होता है ना। एक अभिसारी लेंस बनाता है। एक अभिसारी लेंस बनाता है, तो कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अगला है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है? तो प्रकीर्णन, है ना। आकाश का जो नीला रंग होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। और प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है तो लाल नीला हरा मिलकर सभी 7 रंग का निर्माण करते, इसलिए डी हो जाएगा। डी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो रेटिना में यानी दृष्टि पटल पर। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी हम लोग कितने देर तक वस्तु हमारे आँख में, है ना, रहते हैं, उसका प्रतिबिंब 1/16 सेकेंड तक, ठीक है। अगला देखिए 14 नंबर, करा निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी W के बराबर है? तो इसका हो जाएगा आपका मित्र बी। ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी, यानी जूल बटे सेकेंड। अगला देखिए 15 नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 यूनिट के, कितने? 1 यूनिट के। और देखिए 1 kWh बराबर होता है कितना? 3.6 जूल के, ठीक है। और मित्र यहाँ 16 के छूट रहा है ना। करा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जानते हैं? वाट होता है। क्या होता है? वाट। देखिए अगला है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्लेमिंग ने। किसने? फ्लेमिंग ने किए थे, है ना। विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह उष्मीय, है ना, उष्मीय सिद्धांत पर काम करते हैं, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। और 1 MA बराबर होते हैं तो 10⁻⁻6 एम्पियर के, ठीक है। और अगला देख, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, प्रतिरोधकों को, तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम। किसका मित्र? तो नाइक्रोम का, है ना, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता मान उच्च होता है, ठीक है, और गलनांक भी उच्च होता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी गर्मी के लिए? तो CO2 का बढ़ना, है ना। इनमें कौन जीवाश्म, है ना, ईंधन है? तो देखिए जीवाश्म यानी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस यानी उपयुक्त, इसमें के सभी हो जाएगा डी, क्योंकि सभी का निर्माण, है ना, कोई ना कोई जीवों से या तो पेड़ों पौधे से हुआ है ना। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन, यानी 2 हाइड्रोजन जुड़ के, है ना, 2 हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम का निर्माण करते रहते हैं। टिहरी बांध का निर्माण के उद्देश्य क्या था? तो भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, यानी इनमें से सभी के, है ना। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? ठीक है, खिलौने में तो इनमें से कोई नहीं, है ना। न सौर सेल का होता है, न डेनियल सेल, न सूखा सेल, ठीक है। अगला देखिए, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा मित्र? तो हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हो गया आपका क्या? हाइड्रोजन। अगला देखिए, करा नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? तो कार्बन अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब क्या होता है? तो H का जुड़ना और O का हटना, H का जुड़ना O का हटना क्या होता है? अवकरण होता है, उसी को अपचयित
कहते हैं ना। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस। कौन बनता है? तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है ना? तो इसका हो जाएगा आंसर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। 32 के देखिए, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो इसका हो जाएगा CaOH2 है ना, बुझा हुआ चूना है। देखिए अगला, दंत मंजन प्रायः होता है अम्लीय नेचर के। क्या होता है? अम्लीय। ठीक है। और अगला देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक। देखिए 35वां प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है? तो D हो जाएगा 10.5। जस्ता का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड है। जस्ता का अयस्क क्या है? तो जिंक ब्लेड है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुला रहता है वह है कौन? तो AU यानी सोना। AU सोना। ठीक है। 38 के देखिए मित्र, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? ठीक है। इसमें आयनिक यौगिक कौन नहीं है? तो HCN। हीलियम गैस है। हीलियम गैस है तो क्या है? अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो आपको पता है हीरा है। कौन है? हीरा। ठीक है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक गैस आपका हीरा हो गया। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है ना? बेंजीन का अणुसूत्र तो इसका हो जाएगा C6H बार है ना। बेंजीन जो आपको पता है, कार्बन इसमें कितने रहते हैं? तो 6 रहते हैं। ठीक है। कितने रहते हैं मित्र? तो 6। तो यही आपका क्या है? बेंजीन का सूत्र है। देखिए कह रहा है अगला कि, देखिए अगला प्रश्न है 42वां, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो एक आबंध बनते हैं। क्या बनते हैं मित्र? तो एक आबंध। ठीक है। अगला है आपका 43 नंबर, कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और 44 नंबर क्वेश्चन देखिए मित्र, चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22 और O11 यानी C हो गया ऑप्शन। ठीक है। देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है। तो इसका हो जाएगा D हो जाएगा, यानी क्या है? तो C2H4। ठीक है। यानी हम लोग जानते हैं कि पहला होता है मेथ, दूसरा होता है एथ है ना, प्रोप, ब्यूट, तो आपका एथेन। ठीक है। अगला है 46 नंबर मित्र, कह रहा है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? ठीक है। तो इसका हो जाएगा परमाणु संख्या, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका B। ठीक है। अगला देखिए 47 नंबर प्रश्न है मित्र, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो इसमें कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। अगला है 48 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? हैलोजन समूह का सदस्य कौन है? तो ब्रोमीन। कौन है? तो ब्रोमीन है। अगला देखिए 49 नंबर प्रश्न मित्र, कह रहा है कि जिंक की परमाणु संख्या होती है कितना? तो 30। कितना होता है? 30। और 50 नंबर देखिए मित्र, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो यहाँ पर हो गया अधातु, विद्युत का ऋणात्मक होते हैं। 51 नंबर देखिए, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? तो इसका हो गया खिजरी। क्या हो जाएगा? B। अगला देखिए 52 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो बढ़ती मानव जनसंख्या। ठीक है। अगला देखिए 53 नंबर, कह रहा है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो क्या है इसमें? तो इनमें से सभी। क्या करिए? वस्तु का पुनर्चालन करना चाहिए, वस्तु के उपयोग में कमी करना चाहिए, वस्तु का पुनरुपयोग करना चाहिए, है ना। तो इसलिए ऑप्शन हो गया D। अगला देखिए 54 का, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का। किसका होता है मित्र? सिलिकॉन का। 55 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? यानी बायोगैस कौन है? तो CH4 यानी क्या हो गया? मीथेन। अगला देखिए 56, तो इसमें कह रहा है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका C, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनामेल। ठीक है। और 57 नंबर देख लीजिए मित्र, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है अमाशय में। अमाशय यानी पेट होता है ना। तो 58 नंबर देख लीजिए मित्र, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज। क्या होता है? तो लाइपेज। और 59 नंबर का पीत रस का रंग होता है। पीत रंग का रंग होता है, पीत रस, है ना, का रंग कैसा होता है? तो हो गया आपका हरा। कैसा होता है? हरा। और 60 नंबर प्रश्न देखिए मित्र, अगर पौधे में श्वसन होता है इनमें से सब, यानी तना, जड़ और पत्तियों द्वारा, सभी द्वारा होता है।
देखिए करा हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, तो CO2 का। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होते हैं, तो 0 यानी 0 2, ठीक है। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP, तो इतना बनते हैं। सामान्य डायस्टोलिक रक्त का दाब होता है कितना, 80 mm, है ना, Hg। अगला देखिए 64 नंबर, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस, है ना, अंग में होता है, तो पत्ती में। किस में होता है, तो पत्ती में होता है। आगे देखिए 65 नंबर, कह रहा क्या कि अस्थि क्या है, अस्थि क्या है, तो उत्तक है। अस्थि क्या है मित्र, तो उत्तक है। 66 नंबर देखिए मित्र, पादप में अपशिष्ट संचित रहता है कहाँ, इनमें सभी, पत्तियों में, छाल में और कोशिका के रिक्तिकाओं में भी, ठीक है। आगे 67 नंबर देखिए, वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, तो नेफ्रॉन। और अगला देखिए, है ना, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, तो उत्सर्जी पदार्थ मतलब जहाँ से कोई भी व्यर्थ पदार्थ निकाला जाता है, तो इनमें सभी गोंद, रेजिन और टैनिन, ये सब क्या, सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। और अगला देखिए, कह रहा है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है, तो सेरिबेलम है, सेरिबेलम। और 70 के देखिए, कह रहा है क्या कि जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। अगला देखिए, एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से। एस्ट्रोजन कहाँ से होता है, तो अंडाशय से। टेस्टोस्टेरोन होता है आपका वृषण से। आगे देखिए 72 नंबर, स्वपरागन निम्न में किन पौधे में होता है, स्वपरागन निम्न में से किस पौधे में होता है, तो उभयलिंगी में। किसमें, उभयलिंगी। आगे देखिए, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो अंडोमेट्रियम में। किसमें, तो अंडोमेट्रियम में, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका A, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, यानी आनुवांशिकता का पिता कौन है, तो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, जो मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। कह रहा है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी था, तो ऑस्ट्रिया के। कहाँ के, तो ऑस्ट्रिया के था, है ना। आगे देखिए 77, इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, ठीक है। वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर कौन है, तो आपका हो जाएगा D, जगत, ठीक है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण दीजिए। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है, तो आपका हो जाएगा मित्र A और B, यानी जीवाणु और कवक दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और 79 नंबर देखिए, मांसाहारी जीव को कहा जाता है, मांसाहारी जीव को क्या कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता। और खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है, तो मात्र 10%। इस तरह से हम लोग देख लिए 1 से लेकर, है ना, 80 तक। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।